एक जगह बैठ करके अपने गुरु का नाम लेते हैं। जैसे गुरु मान लिया आपका कि भारती जी हमारा गुरु है, कहीं भी नाम ले सकते हैं उपेंद्र भारती को, कोई मतलब हुआ? गुरु के नाम लेना कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने गुरु एक अपनाते हैं और जहां जिस गुरु से फायदा होता है उसको अपनाना चाहिए। मगर मुझे खेद है इस बात को, इसमें स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं आपसे हम कि धर्म परिवर्तन की जहां तक बात है वो क्या सच्चाई है? आपने बोले कि ये सत्संग होता सिंदूर नहीं था, यहाँ बिल्कुल औरत का सिंदूर है या नहीं, ये आप बोलिए। इसमें तो है ना? तो ये परिवर्तन क्या चीज़ देखे आप इसमें, बताइए आप। तो आप कहने का मतलब है कि हम दिल से यहाँ पुकारते हैं तो अब देवता देवी की जरूरत आपको घर में नहीं पड़ेगा? मुझे जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पुकारते हैं, जहाँ नहीं पड़ता वहाँ नहीं पुकारते हैं। तो आप घर में अब देवता देवी की तो पूजन नहीं करना पड़ेगा आपको? चार भाई, क्या चारों भाई पिताजी को पूजा करता है? चार भाई की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आपसे जो बोलता हूँ बात देखिए, नहीं मैं जो आपसे बात बोलता हूँ बताइए आप। हम जवाब मांग रहे हैं उसको आप जवाब दीजिए क्वेश्चन को। अगर तर्क कीजिएगा तो तर्क करने के लिए दूसरा गुरु को बुला दिया जाएगा। बुला दीजिए, आप अच्छे तरह से कर लीजिएगा। फिर मुझे पता चला, देखिए जैसे जिस चैनल पर बात करें चैनल की तरह बात कीजिए आप। यहाँ पर कोई भाई नहीं हम हैं। अच्छा, ठीक और कोई आपका दुश्मन नहीं है। मैं एक चैनल वाला हूँ, एक चैनल के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको जवाब देने में अगर सक्षम है तो जवाब दीजिए, नहीं तो बैठ जाइए आप। नहीं सक्षम है, क्या जवाब लेना चाहते हैं बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि देवता देवी पूजने की जरूरत नहीं आपको है जरूरत, तो फिर यहाँ पर कैसे कर रहे हैं आप? यहाँ कैसे कर रहे हैं? गुरु जब इससे भलाई हो जाता है तो फिर उस देवता देवी को कोई कीमत नहीं रह गया। उस देवता देवी की कीमत किसको नहीं है जो देवता देवी भलाई नहीं कर रहा है। जैसे मेरा पिताजी 4 बेटा पैदा किए, अगर किसी को एक हिस्सा नहीं देता है तो वह बाप नहीं कसाई है। मैं उस बाप की पूजा क्यों करेंगे? कोई दूसरा बाप हो जाता है उस बेटा को जी, तू बताएगा ना। उस बेटा का दूसरा कोई बाप हो जाता है कि बाप वही रहता है? उसके लिए बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है। तो कर्म अपना बिगाड़ रहा है, आप क्यों अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं? तो आपको कलंकित करके नहीं, आप तो बोल रहे हैं, आप तो बोले अभी कोई पिता नहीं कसाई है। हाँ, तो पिता नहीं कसाई है अपने हक के लिए। आप इस शब्द को बोल रहे हैं, बोलते हैं यही शिक्षा देते हैं, आप यही शिक्षा दे रहे हैं जी। यही शिक्षा मेरे ज्ञान कसाई है, मेरा जितना ज्ञान है। आप तो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि बाप नहीं कसाई है। जो बहुत से एक बेटा गलत किया बाप के साथ तो बाप वही रहेगा, बेटा उसका वही रहेगा, दूसरा कोई नहीं होगा। बाप चाहे जितना निकम्मा निकल जाए, बेटा चाहे जितना बेधर्मी निकल जाए। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों बोले? इस पर नहीं, ऐसा बोले जब आदमी को दुख होता है तो दुख किस चीज का दुख? जिस पिता ने आपको पैदा किया, इतना बड़ा किया, इस शरीर को संस्कार बनाया आपको और कमाने खाने लायक बना दिया, उस पिता को आप बोलते हैं कि कसाई है। आप कैसे? हाँ, कैसे पूछ रहे हैं? जब उस पुत्र सब एक समान होते हैं, है ना? लेकिन पुत्र हैं, मैं वही पुत्र हूँ जो अपने पिता की सेवा करता हूँ। मैं अपने आप तो बोल रहे पिता ने कसाई है, आप तो बोले उसका जैसे तो कहने का मतलब हुआ कि आज हम परमेश्वर में हैं, तो आज हम परमेश्वर में तो हमें भलाई हुई है और हमें जीवन में फायदा हुआ। ठीक है, तो आज हमें तो ऐसे उनको उदाहरण देने का मतलब है कि आज हमें परमेश्वर में हमें भलाई, तो हम उस पिता को याद कर रहे हैं कि स्वर्गीय पिता है ना, जो स्वर्ग में रहने वाला पिताजी है। मैं पहले बता चुका हूं कि जिस धर्म में जिस गुरु से फायदा हो जाए उसको अपनाना चाहिए, उस पर मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को जानना चाह रहा हूं, स्पष्ट आपसे होना चाह रहा हूं कि आप जो लोग आए यहाँ पर हैं, आपका सत्संग में आके खुशहाल लोग होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कल्याण करने को काम करते हैं, ये भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बशर्ते जहाँ तक की बात है कि धर्म परिवर्तन, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं, हमारे चर्चा में कोई ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं है कि आज हमारे सबको धर्म परिवर्तन, ऐसा कोई कहीं पर लिखा भी नहीं है हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसा कोई, जैसे हमारा माता बहना है सिंदूर टिकुली करते हैं घर में, ऐसे हमारे सब यहाँ पर जितने लोग आता है सब सिंदूर टिकुली करते हैं। यहाँ पे कोई धर्म पड़ता है, अपना अपना ऐसे मन देना परमेश्वर के ऊपर, अपना उसका मन में जो ऐसा विचार जगता है परमेश्वर के ऊपर, तो वो अपना कामों के द्वारा ऐसे परमेश्वर का महिमा करता है ना। तो आज हम लोग गुरु, जो कि एक गुरु को हम लोग दर्जा देते हैं, जो कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, तो आज हम उसे भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि आज ईसा मसीह जहाँ तक बात आ गई तो धर्म परिवर्तन की बात आ गई। ईसा मसीह आपकी धर्म की नहीं है, आप हिंदू से आते हैं, आपका हिंदू धर्म है,
फिर ईसा मसीह तो क्रिश्चियन का धर्म है, ईसाइयों का धर्म है, ऐसा कोई मुस्लिम का अलग धर्म है, तो ईसा मसीह के नाम लेते धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है गुरु जी, ठीक, आप धरा गए हैं, ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। ईसा मसीह कोई बात नहीं है, ईसा मसीह की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप तो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि धर्म परिवर्तन करना, जैसे जो लोग आप लोग कर रहा अपना घर में। ईसा मसीह की कहाँ बात आया यहाँ पर? पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर ईसा मसीह की बात कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, तो ईसा मसीह फिर कैसा? ईसा मसीह ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है इसमें। आप हिंदू धर्म मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं, 100% हिंदू धर्म। ईसा मसीह कैसे आया? ऐसा कुछ नहीं है, फिर ईसा मसीह कैसे आया? ऐसा मसीह ऐसा कोई बात नहीं है कि ईसा मसीह कोई बात नहीं ऐसा। ये धर्म परिवर्तन करने का ठेकेदार ही हैं, और कभी कहते हैं पिता परमेश्वर, कभी कहते हैं ईसा मसीह। इनको क्या समझा जाए, मैं इस चीज़ को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं स्थानीय प्रशासन से इस चीज़ को मांग करना चाहता हूं कि ईसा मसीह पिता परमेश्वर क्या है, जिसकी जांच हो, और इस गुरु ठेकेदार को जो धर्म परिवर्तन करने का ठेका जो लिए हुए हैं, इनकी जांच हो। धन्यवाद।